अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली के लगन की, फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस को अगर सरल भाषा में, साधारण भाषा में एक ही परिचय देना हो तो यह है दोस्तों कि लगन जो है वो कुंडली का दूल्हा होता है। जैसे बारात में दूल्हा होता है तो लगन जो है वो कुंडली का दूल्हा होता है, बाकी जो ग्रह उसके बाराती होते हैं। ये सरल सा परिभाषा दे के मैं आगे बढ़ता हूँ। और कुंडली का लगन जैसे हम जानते हैं कि पहला घर जो होता है वो लगन होता है, फर्स्ट हाउस। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये एक जन्म कुंडली में ये जो फर्स्ट जहाँ मैंने लगन लिख रखा है, ये कुंडली का पहला घर जो है ये लगन होता है। इसी की बात कर रहे हैं। लगन जो है वो बाकी ग्रह से बाराती होते हैं, लगन दूल्हा होता है। और इसका इतना क्यों महत्वपूर्ण है उसकी आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लगन जो है फर्स्ट हाउस होता है, वो आदमी का व्यक्तित्व, आकृति, अपीयरेंस, शरीर की संरचना, यश, मान सम्मान, समाज में पद प्रतिष्ठा, ये लगन से पता लगती है। लगन कितना बलवान है, कितना मजबूत है, उसी से ये तय होता है कि आदमी या जिसकी जातक है, कुंडली है, वो आदमी कितना बड़े स्तर पे जाएगा या नहीं जाएगा, वो आगे हम चर्चा करेंगे। कुछ शुभ योग पहले मैं बता देता हूँ आपको कि लगन में यानी फर्स्ट हाउस में गुरु या चंद्रमा हो तो ये गज केसरी योग बनता है। अगर ऐसा कोई जातक है जिसके गुरु कुंडली में पहले घर में गुरु और चंद्रमा है तो इससे ज्योतिष में इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता दोस्तों। ईश्वर की कृपा से मेरी कुंडली में भी फर्स्ट हाउस में गुरु और चंद्रमा है, गज केसरी राजयोग है। बहुत बड़ा इंसान होता है आध्यात्मिक लेवल पे। ऑकल्ट साइंस और जो ज्योतिष खुद एक साइंस है, उसके लिए गूढ़ रहस्यों का जानकार और बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत ही अच्छे उच्च क्वालिटी के आत्मा वाला इंसान होता है। अकेला गुरु है तो भी ठीक है। अकेला गुरु भी जो है कुंडली के पहले घर में हो तो वो जो है शास्त्र में पहला घर केंद्र माना जाता है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि का करोति सर्वे ग्रहा यत केंद्रे बृहस्पति, बाकी ग्रह क्या करेंगे जब केंद्र में यानी लगन में बृहस्पति ग्रह बैठा है। अगर लगन में बृहस्पति ग्रह हो तो भी वो कुंडली के हजारों दोष दूर कर देता है। और गजकेसरी योग से तो बड़ा कोई योग होता ही नहीं, जैसे हमने पहले चर्चा की है दोस्तों। अब कुछ चीज़ और है कि लगन में अगर लगन के जो कारक ग्रह होते हैं कुछ, सूर्य, बुध और गुरु, ये तीन ग्रह कारक माने जाते हैं और ये हमेशा ही लगन में अच्छे माने गए हैं। लगन में अगर सूर्य है या बुध है या गुरु है या सब है तो अपने आप में आपका 50% काम हो गया। गजकेसरी योग है तो बहुत बड़ी बात है, गुरु है तो बड़ी बात है, या इन तीनों में से बुध और सूर्य और गुरु में से है तो भी बड़ी बात है। और लगन में राशि का भी बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। अगर लगन में मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, तुला राशि हो, धनु राशि हो, कुंभ राशि हो। मिथुन मतलब 3 नंबर राशि पहले घर में हो, 6 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 11 नंबर राशि अगर लगन में है तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ये इससे लगन बलवान बनता है। फिर लगन के बल कैसे देखते हैं, हर जो है भाव है वो 30 डिग्री का होता है, तो बीच में जो 15 डिग्री होती है वहाँ पे फुल जवान होता है। तो अगर लगन 15 डिग्री के आसपास हो तो बहुत बढ़िया। अगर 5 से नीचे है तो बाल्यावस्था में है, 25 से 30 के बीच में है तो वृद्ध अवस्था में है। तो अगर 5 से नीचे है या 25 से ऊपर है तो वो थोड़ा लगन कमज़ोर माना जाता है। लेकिन अगर बीच में 15 डिग्री के आसपास है, 10-11 से लगाकर 20 तक, तो वो बहुत बढ़िया लगन माना जाता है, मजबूत लगन माना जाता है। तो ये लगन की मजबूती के कुछ संकेत है दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि लगन की जो डिग्री होती है उसी डिग्री के जो ग्रह और दूसरे ग्रह कुंडली में बैठे हैं वो अच्छा फल देते हैं, जिनके लगन के बराबर या आसपास डिग्री हो तो ये भी अच्छे फल का एक संकेत है दोस्तों। अब कुछ चीज़ें ये देख लेते हैं कि लगन खराब कब होता है। लगन अगर लग्नेश, अब लगन का जो स्वामी है वो 6, 8, 12 जो त्रिक भाव कहलाते हैं, अशुभ भाव कहलाते हैं, वहाँ जाकर लगन का स्वामी बैठ गया तो लगन कमज़ोर हो जाता है। या 6, 8, 12 के स्वामी लगन में आके बैठ जाते हैं तो भी लगन कमज़ोर हो जाता है।
या लगन में बहुत ज़्यादा ग्रह 2 ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं, 3 तक भी ठीक है, लेकिन 5, 6, 7 ग्रह अगर एक ही जगह लगन में आके बैठ गए तो भी खिचड़ी बन जाता है। आदमी का व्यक्तित्व तो उलझ जाता है, वो खुद नहीं पता लगा पाता कि मुझे क्या करना है। तो आज जो हमने चर्चा की है, जब भी कोई कुंडली देखें या दिखाएं, सबसे पहले लगन को देखें कि लगन कितना बढ़िया है, लगन मजबूत है। दूल्हा अगर मजबूत है, कुंडली का दूल्हा लगन, जैसे हमने शुरू में बताया, दूल्हा अगर मजबूत है तो लगन मजबूत है। फिर लगनेश, लगन का स्वामी कहाँ है, दोनों अगर आपने देख लिया कुंडली के, तो आपके काफ़ी कुछ काम अपने आप ही हो गया ठीक ठाक। तो लगन एक मकान की नींव होता है, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है, यानी जो लगन है वो मकान की नींव है, कुंडली की नींव है। जैसे नींव अगर मजबूत हो तो 2 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल तक मकान खड़ा कर सकते हैं। ऐसे कैसे लगन अगर मजबूत हो तो उसके ऊपर कितने ही अच्छे योग स्थापित हो सकते हैं। लेकिन सब कुछ है, लेकिन लगन की डिग्री कमज़ोर है, लगन खुद अशुभ जगह पे चला गया है, तो वो कोई अच्छे फल नहीं दे सकते। अतः याद रखें, लगन कुंडली का दूल्हा है, बाकी ग्रह उसके बराती है। तो आज ये बहुत अच्छा विशेष विषय लिया दोस्तों, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनको सीखने के लिए भी, और अन्य लोग भी अपनी कुंडली में देखें पहले घर की क्या स्थिति है। पहला घर के अंदर जो है लगन की डिग्री देख लें और नगलेश को देख लें, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है। और अगर आप ज़्यादा जानकारी करना चाहें अपने कुंडली के बारे में, तो आप हमें या किसी विद्वान ज्योतिष से आप पता कर सकते हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों दोस्तों को भी जोड़ें, जिससे हम और भी वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।